मत्स्य। भगवान विष्णु ने मानव और देवताओं को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए 10 अलग अलग अवतार लिए। चलिए भगवान के इन 10 अवतारों को देखते हैं। जिस प्रकार धरती पर दिन और रात होती है, उसी प्रकार स्वर्गलोक में कल्प होता है। हर कल्प के बाद भगवान आराम करते हैं। ऐसे समय में जब भगवान आराम कर रहे थे, उनके मुख से 4 वेद निकल पड़े। हयग्रीव नामक राक्षस जब इन वेदों को भगवान के मुख से गिरता देखते हैं, तो वह उन्हें लेकर भाग जाते हैं। भगवान विष्णु इस घटना को देख लेते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि किसी भी तरह इन वेदों को भगवान ब्रह्मा को लौटा देंगे। सत्यव्रत नामक एक ऋषि ऐसे समय में गहरी तपस्या में डूबे थे, जिसे अगला ब्रह्म बनना था। भगवान विष्णु ने विश्व को अत्याचारों से मुक्त करने के लिए तथा वेदों को वापस लाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। यह मछली यानी मत्स्य सत्यव्रत के हाथों में आ जाती है। मछली सत्यव्रत से बोलती है, हे कृपाधारी, मुझे बचाओ और एक सुरक्षित स्थान पर ले चलो। तब सत्यव्रत उसे कमंडल में रख देते हैं। अगले दिन वह मछली कमंडल में छोटी पड़ जाती है। तब वे उसे एक बड़े से मटके में रख देते हैं। अगले ही क्षण वह बड़े से मटके में भी छोटी पड़ जाती है। तब वे उसे तालाब में डाल देते हैं। एक बार फिर मछली और बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत के पास उसे समुद्र में छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। फिर भी मछली और बढ़ती ही जा रही थी। इसे देख सत्यव्रत को लगा कि यह और कोई नहीं, भगवान विष्णु हैं। तब उसने उनसे माफी मांगी। मछली ने कहा, अगले 7 दिनों में प्रलय आने वाला है, जिसमें पूरी धरती का नाश हो जाएगा। तुम धरती पर से हर छोटी सृजित वस्तु को अपनी नाव में रख लो। मैं उनकी रक्षा करूंगी। तब कुछ और नए का सृजन कोई और करेगा। सत्यव्रत उनकी इस बात को मान लेता है। फिर वह मछली समुद्री किनारे से गायब हो जाती है और वहां से वह मछली समुद्र के एकदम निचले भाग में चली जाती है, जहां हयग्रीव ने शरण ले रखी थी। वहां भगवान विष्णु बड़ी मछली का रूप ले लेते हैं और उस राक्षस को मार डालते हैं तथा उससे वेद ले आते हैं। इस तरह 7 दिन गुजर जाते हैं और प्रलय शुरू हो जाता है। मूसलाधार वर्षा पड़ने लगती है। सत्यव्रत समुद्र के किनारे ही खड़ा रहता है और वह अचानक देखता है कि एक नाव उसकी ओर चली आ रही है। अब तक उसने समुद्र के किनारे जो कुछ इकट्ठा किया था, उसे वहीं छोड़कर सत्यव्रत उस नाव पर चढ़ जाता है। मछली अपनी सांस से उस नाव को पानी में डूबने से बचा लेती है। अतः इस तरह एक नई सृष्टि बनी। और यह है कहानी मत्स्य अवतार की।